नेपाल की पीएम बनते ही सुशीला कार्की ने किया जेनजी को खुश। पूरी कर दी सबसे बड़ी डिमांड, जिसकी डिमांड लेकर जेनजी सड़कों पर उतरे थे। क्या है वो डिमांड? सुशीला कार्की ने क्या लिया है ऐसा बड़ा फैसला? हम आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नेपाल में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर कमान संभालते ही सुशीला कार्की ने जेनजी को खुश करने वाला फैसला कर दिया। उन्होंने रविवार को यानी कि 14 सितंबर को देश की सत्ता संभाली और देश में 3 दिन चले जेनजी आंदोलनकारियों के लिए ऐसा फैसला दिया कि उन्हें सुशीला कार्की का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित करने के अपने फैसले पर नाज हो रहा होगा। सुशीला कार्की न सिर्फ विपरीत परिस्थितियों में नेपाल की सत्ता संभाल रही हैं, बल्कि वे नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर भी इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। सुशीला कार्की ने रविवार यानी कि 14 सितंबर को अंतरिम पीएम के तौर पर चार्ज लेने के साथ ही पहली बार राष्ट्र को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि नेपाल की सत्ता उनके हाथ में ऐसे वक्त में आई है कि वे इसे लेकर खुश होने के बजाय बड़ी जिम्मेदारी मानकर इसे सबके सहयोग से पूरा करेंगे। उन्होंने देश में 27 घंटे तक चले हिंसक प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि देश का काफी नुकसान हुआ है और ऐसी लूटपाट नेपाल ने इतिहास में पहली बार देखी है। सुशीला कार्की ने अपने संबोधन के दौरान जेनजी आंदोलनकारियों के लिए ऐसा फैसला किया कि गर्व महसूस करेंगे जेनजी। सुशीला कार्की ने इस आंदोलन में मारे गए सभी युवाओं को सरकारी रूप से शहीद घोषित किया जाएगा, ये फैसला लिया है। राष्ट्रीय संबोधन में कार्की ने कहा कि उनकी सरकार मारे गए युवाओं के परिजनों को आर्थिक मदद देगी और घायलों को भी सहायता दी जाएगी। कार्की ने यह भी कहा कि मुझे उन परिवारों का दुख गहराई से महसूस होता है जिन्होंने अपने स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चों को खोया है। इन शहीदों के परिवारों को 10 लाख नेपाली रुपए की सहायता दी जाएगी। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 134 घायल प्रदर्शनकारियों और 57 घायल पुलिसकर्मियों के चिकित्सा उपचार की घोषणा की है। द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालयों को विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान का विस्तृत विवरण देने वाली रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों में 72 लोगों ने जान गंवाई है, जिनमें 59 प्रदर्शनकारी, 10 कैदी और 3 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। 73 साल की सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री और देश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने यह जिम्मेदारी ऐसे समय में संभाली है जब केपी शर्मा ओली की सरकार जेनजी आंदोलन के बाद इस्तीफा देकर हट चुकी है। कार्की ने साफ किया कि उनकी सरकार स्थायी नहीं है और वह सिर्फ 6 महीने से साल भर तक काम करेंगी, जब तक देश में नया संसद नहीं चुन लिया जाता है। उन्होंने साफ कहा कि हम सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं, हम यहाँ सिर्फ देश को स्थिरता देने के लिए हैं। बिना जनता के सहयोग के हम सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जेनजी रिवॉल्यूशन, जिसमें 57 लोगों की मौत हुई, जिसमें पीएम और राष्ट्रपति दोनों को अपने पद से हटना पड़ा, सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। अभी स्थिति शांत है। हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। संसद भवन में आग लगी, हाईकोर्ट में आग लगी, हिल्टन होटल में आग लगी, पुलिस स्टेशनों में आग लगी, कई सारी गाड़ियां आगजनी में उसका शिकार हुई। जैसा हमने बताया, हजारों करोड़ों नुकसान में 57 लोगों ने इसमें जान गंवा दी। उसके प्रति सुशीला कार्की बेहद संवेदनशील नजर आ रही है और उन्होंने सभी को शहीद का दर्जा देने की बात कही है। और इसी बात से जेनजी आंदोलनकारी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और सुशीला कार्की का नाम अंतरिम सरकार के लिए देने जाने पर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।